था, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। तो इस प्रकार से संसार में कोई किसी का नहीं होता है। जितने भी ये बंधन हैं, रिश्ते नाते हैं, ये सब माया के बंधन हैं। लेकिन सच्चा जो हमारा सब कुछ है, जो सुख और दुख में सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ निभाते हैं, वो है भगवान श्री हरि। और भगवान के बगैर इस संसार में कोई नहीं होता है। प्रेम करना है भगवान श्री हरि से करो, क्योंकि इस दुनिया से प्रेम करेंगे तो इस दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा, और ईश्वर से प्रेम करेंगे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान से धन दौलत मांगो, भगवान वो देते हैं। भगवान से जो कुछ भी मांगा जाए भगवान वो प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान के प्रति अगर प्रेम हो तो भगवान अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। भगवान सदैव और सदैव अपने भक्त के पराधीन होते हैं। भक्त जैसा भगवान से करवाते हैं, भगवान को वैसा करना पड़ता है। हर घड़ी हर समय जिस प्रकार से एक माँ कभी अपनी संतान का साथ नहीं छोड़ती है, कभी अपनी संतान पर कष्ट नहीं आने देती है, चाहे अपनी संतान के लिए माँ को कितने भी कष्टों को सहन करना पड़े, जिस प्रकार से एक माँ बाप कभी अपनी संतान पर आँच नहीं आने देते हैं, उसी प्रकार से भगवान कभी अपने भक्त पर आँच नहीं आने देते हैं। हर घड़ी हर समय भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ भक्त भगवान को पुकारता है, भगवान वहीं पर प्रकट होकर के अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। प्रहलाद चरित्र की पावन कथा का श्रवण पान कराया। भगवान श्री हरि विष्णु ने 12 का अवतार धारण कर जब हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, सारे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी मेरे राज्य में आज से विष्णु का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद उसी हिरण्यकश्यप के यहाँ पर बालक का जन्म होता है, और जो बालक भगवान श्री हरि का महान भक्त होता है, जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। मात्र छोटी सी अवस्था का वो बालक है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोदी में बिठाया, पूछा, बेटा बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करते हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सबसे अधिक प्रेम भी मैं उन्हीं से करता हूँ, और सबसे अच्छे भी मुझे वही लगते हैं, वो है मेरे भगवान श्री हरि विष्णु। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उठाकर नीचे पटक दिया। असुर गुरुकुल में जो गुरु विद्या अध्ययन कराते थे उनको बुलाया, जाओ इस दुष्ट को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। अभी मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि अभी इसकी आयु छोटी है, इसको ले जाओ और इसको आश्रय विद्याओं का ज्ञान करवाओ। गुरु प्रहलाद को लेकर के विद्याभ्यास करने के लिए ले जाते हैं। जब कभी गुरु कक्ष से अनुपस्थित हो तो गुरुओं की अनुपस्थिति में प्रहलाद खुद भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और सभी असुर बालकों को अपने पास में बिठाकर भगवान की लीला कथाओं को सुनाते हैं। एक दिन प्रहलाद सभी असुर बालकों को बिठाकर भगवान विष्णु की कथाओं को सुना ही रहे थे कि प्रहलाद के गुरु वहां पर पहुंचकर देखा, अरे ये बालक स्वयं बिगड़ा है और भी बच्चों को बिगाड़ देगा। पकड़कर महाराज के पास ले गए। महाराज इसको अपने पास ही रखिए, इसको यहाँ से ले जाइए। महाराज ने कहा, क्यों? उन्होंने सारी बात बताई। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, जेल में बंदी गृह में डाल दिया। तरह तरह की यातनाएं प्रहलाद को दी जाती हैं। भोजन में विष मिलाया, कांटों पर चलाया, बहुत पीटा गया, पहाड़ से फेंका, समुद्र में गिराया, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में प्रहलाद को डाल दिया, फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तरह तरह से प्रहलाद को यातनाएं मिल जाती हैं। होलिका की गोद में बिठाकर प्रहलाद को जलाना चाहा, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पुनः बुलाया और कहा, देखो पुत्र, मैं तुमसे
प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं मेरे प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तो चल ये बता, तू सदैव कहता है कि मेरा विष्णु हर जगह व्याप्त है, तो क्या इस खम्भे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी मेरे श्री हरि विष्णु विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ आज तेरा विष्णु तेरी रक्षा कैसे करता है। उस खम्भे को अग्नि से तपवाया, तप करके जब वो खम्भा लाल हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, तो प्रहलाद से कहा जा, तू कहता है इस खम्भे में मेरा विष्णु है, जा और इस खम्भे से जाकर के लिपट जा, मैं देखता हूँ तेरा विष्णु तेरी रक्षा कैसे करता है। छोटा सा बालक है, थोड़े समय को प्रहलाद का भी विस्मय हुआ। प्रहलाद भी सोचते हैं ये खम्भा कितना गर्म है, क्या करूं। सोचते हैं, धीरे धीरे चले जा रहे थे। भगवान ने सोचा मुझे कुछ ना कुछ माया रचनी चाहिए, नहीं तो मेरा भक्त विस्मित हो रहा है। भगवान श्री हरि ने माया रची। प्रहलाद उस खम्भे के पास में पहुंचे ही थे कि प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, छोटी छोटी सी चींटियां उस खम्भे पर कतार बना करके चल रही हैं। प्रहलाद ने देखा अरे जब इतनी छोटी छोटी सी चींटियों को कुछ नहीं हो रहा है तो भला मुझे क्या हो सकता है। तुरंत उस खम्भे से लिपट जाते हैं। बड़ी देर तक उस खम्भे के दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे ही नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़े तो हिरण्यकश्यप कहता है तू जो कोई भी हो लेकिन मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं कि तुम क्या कोई भी मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा अच्छा जरा ये भी बखान करके सुनाओ कि तुम्हें ब्रह्मा जी ने कौन कौन से वरदान दिए। तो भगवान नरसिंह को बताता है मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि ना तो अभी दिन है ना रात है, अभी तो संध्या का समय है। फिर कहता है मैंने भगवान से मांगा था ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा वो भी नहीं है, क्योंकि ना तो अभी ऊपर है ना नीचे है, तेरा शरीर तो मेरी गोदी में है। फिर कहता है मैंने भगवान से मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा वो भी चिंता मत करो, क्योंकि ना तो तू अभी अंदर है ना बाहर है, मैं तो दरवाजे की दहलीज पर बैठा हूँ और तेरा शरीर मेरी गोदी में। फिर कहता है मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा ना तो मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तो अपने नाखूनों से ही तेरा वध करूंगा। फिर कहता है मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ना ही एक रूप के जन्म में किसी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु। भगवान ने कहा मेरा एक रूप नहीं, मेरे दो दो रूप हैं, आधा शरीर मनुष्य का है आधा शरीर सिंह का है। नरसिंह के रूप में मैंने अवतार धारण किया। फिर कहता है मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि जो आपने 12 महीनों का विधान बनाया है इनमें भी मेरी मृत्यु ना हो, इनमें भी मैं ना मरूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसीलिए तो मैंने अलग से एक लौड़ का महीना बनाया है और ये अभी वही चल रहा है और मैं इसमें तेरा वध करूंगा। कहते हुए भगवान श्री हरि ने अपने नाखूनों से दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान की आंखें लाल हैं, भगवान क्रोधित हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मानो इस सृष्टि पर प्रलय आने वाली है। सभी देवता घबरा जाते हैं, प्रभु का क्रोध कैसे शांत होगा। देवी लक्ष्मी के पास पहुंचे, देवी आप तो प्रभु की प्रियतमा हैं, उनकी पत्नी हैं, हे देवी आप जाइए प्रभु को मनाइए, प्रभु कितने क्रोधित हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा अरे मेरे प्रभु को तो कभी क्रोध आता ही नहीं है और आप कहते हैं कि प्रभु इतने क्रोधित हैं कि मानो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ। देवताओं ने कहा देवी आप स्वयं चल करके देख लीजिए। अब देवी लक्ष्मी वहां पर गई, सोचा मैं तो प्रभु की पत्नी हूँ और स्वरूप से भी इतनी सुंदर हूँ कि प्रभु मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएगा। बड़ी प्रेम से चली जा रही थी।
भगवान ने जैसे ही देवी लक्ष्मी को पास आते देखा, बड़ी जोर से एक ऐसी दहाड़ मारी कि देवी लक्ष्मी पीछे चली गई, घबरा जाती है। भगवान इतना विकराल रूप मैंने अपने स्वामी का आज तक नहीं देखा। प्रहलाद के पास पहुंचती है, पुत्र तुम ही कुछ करो, तुम्हारे ही कारण प्रभु को विरोध आया है, तुम भक्त हो और भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना तो मुझे इतना प्यारा अपना वैकुंठ है और ना ही मुझे इतनी प्यारी अपनी प्रिया लक्ष्मी है जितनी प्यारे की मेरे भक्त मुझे लगते हैं। जाओ पुत्र, भगवान के क्रोध को तुम ही शांत कर सकते हो और कोई भी प्रभु के क्रोध को शांत नहीं कर सकता। प्रहलाद ने जैसे ऐसा सुना, भगवान श्री हरि के सन्मुख प्रहलाद पहुंचे। प्रहलाद ने भगवान के चरणों को पकड़ा, भगवान श्री हरि के चरणों पर गिर पड़े और जैसे ही भगवान प्रहलाद को उठाते हैं, प्रहलाद पर भगवान श्री हरि की दृष्टि पड़ी और जैसे ही दृष्टि पड़ती है तो भगवान मुस्कुरा जाते हैं। प्रहलाद से कहा, पुत्र सभी देवता मेरे इस विकराल स्वरूप से डर गए, यहाँ तक कि मेरी प्रिया लक्ष्मी भी मेरे इस विकराल स्वरूप से डर गई, लेकिन पुत्र तुम्हें मेरे स्वरूप से डर नहीं लगा। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु जिस प्रकार से एक शेर का बच्चा कभी अपने पिता से नहीं डरता है, उसी प्रकार से हे नाथ आप परम पिता हैं और हम आपकी संतान हैं, भला मुझे आपसे क्या डर लगेगा, हे नाथ मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की और प्रहलाद पर कृपा करके भगवान श्री हरि अपने परम धाम को प्रस्थान करते। इस प्रकार से भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जहाँ भी भक्त भगवान का प्रेम से पुकारते हैं, भगवान अपने भक्त भगवान विष्णु से कहा है, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। आज हम असुरों से फिर से हार गए हैं। जैसे ही ऐसा निवेदन किया तो भगवान श्री हरि ने कहा, ठीक है चिंता मत करो, लेकिन देखो ऐसा करो कि तुम और असुरों का बार बार युद्ध होता रहता है और तुम कभी भी असुरों से हार जाते हो, क्यों ना ऐसा करो कि तुम असुरों से मित्रता कर लो, असुरों से संधि कर लो। देवताओं ने कहा, प्रभु हम तो मित्रता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन असुर हमसे मित्रता करने के लिए तैयार ही होंगे या नहीं, इस बात की चिंता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, असुर अवश्य ही तुमसे मित्रता करने के लिए तैयार होंगे। उनके पास जाकर के कहना कि देखो तुम हमसे मित्रता कर लो और हम मित्रता करके आपस में मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे। समुद्र का मंथन करने से अमृत प्राप्त होगा और अमृत हम आपस में बराबर बराबर बांटकर उस अमृत को पिएंगे तो हम सभी अमर हो जाएंगे और जब सभी अमर हो जाएंगे, एक जैसे बलवान हो जाएंगे, तो फिर हम और अपने युद्ध ही नहीं होगा। भगवान की ऐसी बात को सुनकर के देवता गण असुरों के पास में मित्रता का प्रस्ताव लेकर के पहुंचते हैं। असुरों से देवताओं ने निवेदन किया, सारी बात बताई और असुर मित्रता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और समुद्र में ही मंथन शुरू होता है। जैसे ही समुद्र मंथन की तैयारियां हुई तो समुद्र मंथन करते समय मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगता है। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान श्री हरि ने कच्छप का अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को भगवान श्री हरि ने धारण किया। समुद्र मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले समुद्र का मंथन करने से जहर से भरा हुआ पात्र निकलता है। उस हलाहल विष को देखकर के सभी घबरा जाते हैं। इस हलाहल विष को कहाँ डाले, क्या करें? देवताओं के मन में एक विचार आया, भगवान भोलेनाथ आशुतोष ने महादेव सब पर कृपा करने वाले उस जहर से भरे हुए पात्र को लेकर शिव जी के पास में सभी देवता पहुंच जाते।
शिव जी से निवेदन किया और शिव जी ने उस जहर को लेकर के थोड़े ही समय में संपूर्ण हलाहल विष का भगवान ने पान कर लिया। पीते समय 2-4 बूंदे उस जहर की पृथ्वी पर गिरी, जिसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण किया और विषैली अन्य औषधियां इस पृथ्वी पर प्राप्त करती। शिव जी उस जहर को पीते हैं। उस जहर का तेज इतना था कि भोलेनाथ ने उस जहर को अपने कंठ में ही अटका लिया, अंदर नहीं जाने दिया। और भगवान ने उसको अपने कंठ में अटकाया तो भगवान का गला नीला पड़ने लगता है और उस समय से भगवान का एक नाम नीलकंठ भी पड़ता है। भगवान श्री शिव जी इस प्रकार से उस हलाहल विष का पान करते हैं और इधर देवता पुनः समुद्र का मंथन करने के लिए आते हैं। पुनः समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन करने से बड़ी बड़ी अभीष्ट वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष का एक पौधा निकला, जिसे देवताओं ने ले लिया। कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। उच्चश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। 12वीं देवी प्रकट हुई, जिसे भी राजा बलि ने ग्रहण किया। स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। बड़ी सुंदर सुंदर अभीष्ट वस्तुएं उत्पन्न हुई और देवी लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव होता है। जब सभी ने देवी लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप को देखा तो सभी सोचते हैं कि ये हमें प्राप्त हो जाए, ये हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को वरण किया। सबसे अंतिम बार महाराज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं और जैसे ही अमृत के कलश पर सभी की दृष्टि पड़ी, देवता सोचते हैं ये हमें मिल जाए, असुर सोचते हैं ये हमें मिल जाए। देवताओं से अधिक असुर शक्तिशाली थे और उस अमृत कलश को छीन लेते, उसको लेकर के वहां से भागे। और इधर देवता भगवान विष्णु की शरीर में पहुंचते हैं। हे प्रभु, अनर्थ हो गया, अगर असुरों ने उस अमृत को पी लिया तो दिनात अनिष्ट हो जाएगा, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। और भगवान श्री हरि उस समय बड़ा ही सुंदर मोहिनी का अवतार धारण करते हैं और मोहिनी का अवतार धारण करते जहाँ पर असुर उस अमृत को लेकर के आपस में विचार कर रहे थे, ये अमृत पहले कौन पिएगा, कौन पिएगा, ऐसा सोच रहे थे। उसी समय उन असुरों की दृष्टि पड़ी, सामने से एक बड़ी ही सुंदर स्त्री चली आ रही थी। उसको देखा, मोहिनी रूपधारी भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप था। पैरों में बड़े सुंदर घुंघरू बंधे हैं, बड़ी सुंदर चुनरी भगवान श्री हरि ने ओढ़ कर रखी है। उनके पास आ जाते हैं। असुरों ने देखा इतनी सुंदर सुंदरी कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है? पूछा, देवी आप कौन है?